सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि जब लॉर्ड मोकारा चैन साओ और उसके साथियों को खाने की बात करता है तो रेड डीमन उसे रोक देता है। मगर इस चीज से मोकारा काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो रेड डीमन के ऊपर अटैक करने लगता है। इसलिए फिर रेड डीमन मोकारा को उसकी औकात दिखाता है। वो बताता है कि मैं ब्लड डीमन सेक्ट का एम्परर हूँ और तुम बस एक एंशिएंट वॉरियर। रेड डीमन की पावर देखकर मोकारा भी समझ जाता है कि वो यहाँ नहीं जीत सकता, इसलिए फिर वो चुपचाप उनकी बात मानने लगता है। फिर चैन साओ उनसे कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से जाना चाहिए और अब आगे। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अब इस चेम्बर से निकल चुके थे। रास्ते में चैन साओ मोकारा से पूछता है कि आखिर ये जगह कैसी है, प्राचीन समय में ये जगह किस लिए इस्तेमाल किया जाता था। जिसके जवाब में मोकारा बताता है कि ये जगह ओरिजिनली ब्लड डीमन क्लैन का इनहेरिटेंस टेम्पल था, लेकिन फिर बाद में इसको जेल बना दिया गया। कहा जाता है कि इस टेम्पल की गहराइयों में एक बहुत ही खतरनाक और टेरिफाइंग जीव कैद है। उसने प्राचीन समय में पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया था। तो रेड डीमन ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि आखिर ये किस तरह का जीव है। मगर इससे पहले कि मोकारा इसका कुछ जवाब देता, उसके सर में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ऐसा लग रहा था कि कोई उसको पुकार रहा है। वो कहता है कि मुझे इतना अजीब सा फीलिंग क्यों आ रहा है, आखिर मैं सब कुछ याद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर उसके बॉडी से एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए थे। फिर अचानक से मोकारा कहने लगता है कि आखिर ये डीमन यहाँ पर क्यों सो रहा है, और फिर वो छटपटा कर यहाँ से भागने लगता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जाना कहाँ है। वो बार बार जाकर दीवारों से टकरा रहा था। फिर कुछ देर बाद वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। क्विंसी को ये चीज बहुत अजीब लगता है। वो जाकर चैन साओ से पूछने लगती है कि आखिर इसको अब क्या हो गया, ये अचानक इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। चैन साओ भी उसकी हरकतें देखकर हैरान था कि तभी रेड डीमन बताता है कि मोकारा बहुत समय से सोया हुआ था और अचानक से वो पुरानी बातें याद करने के लिए अपने दिमाग में इतना जोर डाल रहा है, इसलिए उसके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा है। मगर ये चीज सुनकर तो चैन साओ कहने लगता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और फिर तुरंत अपने सोल रेल्म को एक्टिवेट कर देता है, जिससे मोकारा की सोल चैन साओ के सोल रेल्म में चली जाती है। यहाँ चैन साओ से कहता है कि एक बार फिर से कोशिश करो, मुझे यकीन है कि तुम ये कर लोगे, अपने दिमाग में जोर डालो। चैन साओ की ये बातें मोकारा के लिए ऑर्डर था, क्योंकि वो इस वक्त चैन साओ के डोमेन के अंदर है। मगर इससे तो मोकारा के सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो दर्द के मारे नीचे घुटने पर गिर जाता है। मगर चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो कहता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी मेमोरीज ब्लॉक कैसे हो सकती हैं। और फिर एक बड़ा सा एनर्जी का ब्लास्ट करता है, जिससे वो चैन साओ के सोल रेम से बाहर निकल गया था। मगर यहाँ उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर थी और आसपास की एटमॉस्फेरिक एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रही थी कि तभी चैन साओ को एक आइडिया आता है। वो तुरंत सोल डिस्ट्रॉइंग सील को एक्टिवेट करता है और उसको मोकारा के सोल में लगा देता है, जिससे कि अब मोकारा चैन साओ के खिलाफ नहीं जा सकता है। वहीं बात करें रेड डीमन की, तो वो कहने लगता है कि मास्टर चैन साओ, क्या आप मोकारा को भी अपना स्लेव बनाना चाहते हैं। जिस पर चैन साओ कहता है कि रेड डीमन, आखिर तुम यहाँ खड़े खड़े कर क्या रहे हो। इसीलिए रेड डीमन सबसे पहले तो मोकारा के पास जाकर काफी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर चैन साओ के सोल डिस्ट्रॉइंग सील में अपनी डीमन मैजिक को डालने लगता है। उसके ऐसा करने से चैन साओ का सोल डिस्ट्रॉइंग सील और भी ज्यादा पावरफुल हो रहा था। फिर रेड डीमन एक बड़े से शैडो बॉल अटैक से उसके बॉडी को फ्रीज कर देता है। मोकारा इससे बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, जिसके बाद फिर चैन साओ उसके सोल कोर में चला जाता है। मगर यहाँ तो उसके सोल कोर में बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्शन लगा हुआ था। चैन साओ कहता है कि इतना खतरनाक सोल कोर तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। शायद इसकी सोल कोर 9 हेवेंस मार्शल एम्परर से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी चैन साओ के पीछे मोकारा का कॉन्शियसनेस आ जाता है। वो चैन साओ से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे गुलाम बनाने आए हो, और फिर तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके इम्पैक्ट से चैन साओ पीछे हट जाता है। लेकिन इसके बाद फिर वो एक बहुत बड़ा सा लाइटनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे मोकारा के ऊपर लगातार पावरफुल लाइटनिंग का अटैक होने लगता है। चैन साओ फिर उसके ऊपर कंडेंस लाइटनिंग लेजर बीम का अटैक करता है, जिससे उसका कॉन्शियसनेस भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर चैन साओ अपने लाइटनिंग फॉर्मेशन को बंद करके दोबारा से उसके सोल कोर पर फोकस करने लगता है। मगर यहाँ उसको पता चलता है कि मोकारा की मेमोरी तो किसी तरह से मिटा दी गई है। फिर चैन साओ रियल वर्ल्ड में लौट आता है, जहाँ क्विंसी आगे बढ़कर उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारा ये फॉर्मेशन काम किया। मगर इससे पहले कि चैन साओ कुछ जवाब देता, लॉर्ड मोकारा तुरंत आगे बढ़कर चैन साओ के सामने झुक जाता है। रेड डीमन तो ये देखकर हैरान रह गया था। वो कहने लगता है कि मास्टर चैन साओ, आपने तो सच में एंशिएंट वॉरियर मोकारा
मोकारा को अपना गुलाम बना लिया। तभी चैन साओ को पास में से ही किसी के लड़ने की आवाज आ रही थी। वो तुरंत अपना डीमन सप्रेसिंग क्लाउड निकालकर उन दोनों को अंदर जाने के लिए कहता है। फिर चैन साओ और गर्ल्स उड़कर उस आवाज की तरफ जाने लगते हैं। चैन साओ यहाँ गर्ल्स से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि अभी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम लोग किसी को नहीं बताओगी। मगर ये बात सुनकर तो जीरुयू और चैन सीसी रुक जाती हैं और सबसे पहले जीरुयू कहने लगती है कि मेरा मुंह बंद करना इतना आसान नहीं है, जिस पर चैन सीसी भी कहती है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, आखिर इससे हमारा क्या फायदा। तो अब ये सुनकर चैन साओ कहता है कि ठीक है बताओ तुम दोनों को क्या चाहिए। जीरुयू अब यहाँ पर थोड़ा सोचने के बाद कहने लगती है कि क्यों ना तुम खुद को मेरे हवाले कर दो। अब अचानक से ये बात सुनकर चैन साओ थोड़ा घबरा जाता है। तो जीरुयू कहती है कि आखिर ये किस तरह का एक्सप्रेशन है, क्या तुम्हारे लिए ये इतना ज्यादा मुश्किल है? अभी तो तुमने ही पूछा था ना कि बताओ क्या चाहिए। चैन साओ फिर इसके जवाब में कहने लगता है कि ठीक है अगर तुम इतना ज्यादा ही रिक्वेस्ट कर रही हो तो मेरे पास हाँ बोलने के अलावा कोई और चारा नहीं है, और फिर जाकर उसको पकड़ लेता है। अब जीरुयू तुरंत उसको धकेल कर पीछे हट जाती है और कहने लगती है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। जिस पर चैन साओ कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती? तो जीरुयू की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन फिर वो कहने लगती है कि वो सब तो बस एक टेस्ट था। अब वहाँ पीछे खड़ी क्विंसी तो ये सुनकर हंसने लगती है। जीरुयू कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो कि एक छोटा सा टेस्ट भी नहीं समझ पाए। अभी के लिए मैं इस कंडीशन को जारी रखूंगी। फिर इसके बाद चैन साओ सीसी से पूछने लगता है कि बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी जीरुयू की तरह मुझे खुद को तुम्हारे हवाले करवाना चाहती हो? जिस पर सीसी कहने लगती है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है, और चैन साओ की तरफ बढ़ने लगती है, मगर यहाँ चैन साओ उसको डॉज कर देता है। तो सीसी कहने लगती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर जब चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अब एक दूसरे फ्लोर में पहुंच चुके थे। यहाँ पर उनके सामने काफी सारे डीमन बीस्ट थे जो कि एक लाइन से कहीं आगे बढ़ रहे थे। जीरुयू तो ये देखकर हैरानी से कहने लगती है कि आखिर इतने सारे डीमन बीस्ट एक साथ कहाँ जा रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।